ओम शांति। 8 जुलाई 2022 परमात्मा इशारे, परमात्मा शिक्षाएं। बाबा हम लाडले बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे हैं। इन शिक्षाओं को स्वयं में समाकर आत्मसात कर प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं हम बच्चे परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो इससे ये तो निश्चित है कि हमारा पुण्य का खाता जमा हो गया। परंतु परमात्मा के दिल में स्थान तो स्वयं के परिवर्तन अर्थात स्वयं की सोच, स्वभाव, संस्कारों के परिवर्तन के आधार पर ही निश्चित होगा। तो इसलिए मुझे परिवर्तन तो खुद का करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्व परिवर्तन के बगैर तो मैं शिव बाप के दिल में बैठ ही नहीं सकती तथा ना ही फिर अपना ऊंचा भाग्य बना सकती हूँ और ना ही बाप समान बन परमात्मा से मिलन मना सकती हूँ। निराकार परमात्मा शिव कहते हैं कि ना तो मैं बंधा हुआ हूँ, ना ही मैं बांधता हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ और मैं स्वतंत्र करने ही आता हूँ। हमारी इच्छाएं हमें बांधती हैं। आत्मा का निज गुण प्रेम हमें स्वतंत्र करता है। बाबा कहते संस्कार परिवर्तन करना अर्थात अपना सब कुछ तेरा तेरा कर देना, अर्थात दिल से परमात्मा को सौंप देना। वैसे तो बच्चे मन से करते भी हैं, अर्थात सोचते भी हैं सब कुछ आपका है, परंतु जैसे ही कोई भी प्रकार की हलचल को देखते हैं तो स्वयं ही हलचल में आ जाते हैं। कैसे होगा? कुछ हो तो रहा नहीं। जब परमात्मा को सौंप दिया, जिम्मेवारी उसकी हो गई, तो क्या शिव बाबा पर, परमात्मा पर निश्चय नहीं है? निश्चय अर्थात निश्चिंत। अगर निश्चिंत अवस्था नहीं है तो यही कहा जाएगा ना कि यहाँ तो मेरा मेरा है, या फिर परमात्मा पर 100% निश्चय नहीं है। कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो उसे संकल्पों से छोटा करो, अर्थात हल्का करो, क्योंकि परिस्थिति का ज़्यादा मंथन करने से कोई भी समाधान नहीं निकलता, बल्कि आत्मा भारी हो जाती है। इसलिए हर बात परमात्मा को समर्पण कर स्वयं को पॉजिटिव संकल्पों से भरपूर कर दो। फिर आप बच्चों के हर संकल्प सिद्ध होने लग जाएंगे। इसके लिए बुद्धि द्वारा मैं और मेरे का त्याग कर तेरा तेरा करना पड़ेगा। बाबा कहते दुख के समय तो हर कोई सोचता ही है कि मेरा सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा बोझ भगवान ले ले, जिससे कि मेरा मन चैन पाए, सुकून पाए। परंतु जब हमने भगवान को सुख के साथी ही नहीं बनाया तो फिर दुख में वो कैसे मेरे समीप आएगा? है ना? क्योंकि हिसाब किताब अर्थात जो भी परिस्थितियाँ हमारे समक्ष आती हैं तो वो तो हमें खुद ही चुकतू करने पड़ते। परमात्मा तो हमारा साथी सहयोगी बनता है, जिससे हमें वह हिसाब किताब चुकतू करना सहज हो जाता है। पर करने तो वह चुकतू हमें ही होते हैं ना, परंतु जब हम परमात्मा को समर्पण कर देते हैं तो वो ले लेता है। और ये समर्पण भी एक्यूरेट तब होता है जब हम उनकी श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो उनकी शिक्षाओं को अमल में लाते हैं। नहीं तो वह समर्पण एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके प्रमाण हम चलते हैं वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है, और जब हम उसको देंगे तो वो ले लेगा, क्योंकि हर पल हमारे परमात्मा को दुख या सुख हर घड़ी में हमने ईश्वर को अपने साथ रखा, अनुभव किया। परंतु जब मैं उसके प्रमाण चली ही नहीं, उसको अपना साथी जब मैंने बनाया ही नहीं, तो वो कैसे मेरे समीप होगा? तो मूल्य केवल इस बात का है कि हम याद किस भाव से करते हैं भगवान को, प्रेमवश या फिर स्वार्थवश। क्योंकि ब्लेम करने वाला तो एक सेकंड में ब्लेम कर देता है कि भगवान मदद नहीं करता, और प्रेम करने वाला हर पल उसके साथ को, उसकी मोलाई मस्ती में खुद को
उसकी छत्र छाया में सेफ अनुभव करता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।